हाँ तो मेरे भाई आइए कक्षा 10th का ये एक सवाल है जो आपको प्रीवियस ईयर 2011 में पूछा हुआ है कि बिंदु युग में 2, 3 तथा 4, 1 के बीच की दूरी की याद कीजिए। आप जानते हैं कि कक्षा 10th में आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मिलने वाली है और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंतर्गत इस सवाल को पूछ लिया जाता है आपसे डिस्टेंस फार्मूला। और आइए इसके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, कैसे क्या होता है, ये 2 अंक में पूछा हुआ सवाल है 2011 में। आइए इस सवाल की चर्चा हम विस्तृत से करते हैं। देखिए मेरे भाई, दो बिंदु हमको दिया गया है, दो बिंदु ए और बिंदु बी हो गया। ए बिंदु है हमारी 2, 3 और दूसरी है हमारी 4, 1। अब हमको यहाँ के बाद अब हमको दूरी सूत्र चाहिए, डिस्टेंस फॉर्मूला चाहिए। तो मेरे भाई ए बी यानी कि दूरी सूत्र होता है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस। अब आपके बीच में समस्या ये आएगी कि सर आपने कहा कि दो बिंदु तो दिया है ए और बी, इसके बीच की दूरी हमको ज्ञात करनी है। आप दूरी सूत्र भी लिख दिए मेरे भाई। अब x2 कहां से आएगा, x1 कहां से आएगा? तो देखिए, इसको मेरे भाई हम x1 कहेंगे, इसको y1 कहेंगे, इसको x2 तो इसको y2 कहेंगे। अब आपको स्पष्ट हो गया होगा कि कहां से x2 आएगा और कहां से x1 आएगा। अब क्या करनी मेरे भाई, फार्मूला के अनुसार चलिए और उसका मान रख दीजिए, बनकर तैयार हो जाएगा। x2 की जगह पर 4 है तो आप 4 ही रखिए ना, माइनस है तो माइनस रखिए, x1 के जगह पर 2 है तो आप 2 लिखिए और स्क्वायर है तो स्क्वायर रखिए, प्लस है तो प्लस रखिए। y2 आपका 1 है मेरे भाई, माइनस है तो माइनस, और y1 मेरे भाई सॉरी, हाँ y2 1 है और y1 आपका 3 है तो आप यहाँ 3 रखिए, स्क्वायर है तो स्क्वायर। इतनी तो करनी थी, नॉर्मल सी बात है मेरे भाई। अब आप बताइए ना, 4 रुपया लिए थे और 2 रुपया दे दिए तो आपके पास 2 रुपया बचा, लेकिन अभी भी इसके मुंडी पर 2 है, प्लस है तो प्लस रखिए। अब 1 रुपया में से 3 रुपया घटेना है, घटेगा जरूर, ये तो बात तय है। अब ये हो बच्चा फंस जाता है कि सर यहाँ -2 लिखें कि +2 लिखें, ये समस्या है। तो आप मेरे भाई समझ लीजिए कि मान लीजिए कि 3 रुपया में से 1 रुपया घटेगा तो 2 रुपया बचेगा, लेकिन जिसका साइन बरियार रहता है ना उसी को रखते हैं। तो ये बड़ा है तो इसलिए हम -2 रखेंगे मेरे भाई, और इसका स्क्वायर है तो आप स्क्वायर। उम्मीद करते हैं कि आप हमारी बातों को समझते चल रहे होंगे, क्योंकि मेरे भाई 2026 में ये छपने वाला सवाल है डिस्टेंस फार्मूला। अब देखिए मेरे भाई, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही तो होता है। अरे थोड़ी सी आइए इसकी चर्चा कर देते हैं। 2 के मुंडी पर 2 है, इसका मतलब 2 2 बार है तो 2 दूनी का 4 हो गया। अगर 3 होता तो 2 के मतलब 3 बार 2 है, 2 दूनी के 4 है, 4 दूनी का 8 हो जाएगा। क्या सी बड़ी बात थी। अब मेरे भाई यहाँ भी 4 हो जाएगा। अब बहुत सारा मेरे भाई मेरे बहन कहेंगे कि सर जी आप माइनस को कहाँ लेके पहुंचा दिए। तो आइए समझाते हैं कि माइनस कहाँ चला गया। मेरे भाई ये -2 का स्क्वायर है, इसका मतलब -2 2 बार है कि नहीं है। अब 2 दूनी का 4, हम माइनस माइनस प्लस होता है, तो इसलिए नियम के अनुसार 4 और 4 8 हुआ कि नहीं हुआ मेरे भाई, बोलिए। अब √8 को भी आपका सही है, लेकिन कभी कभार ऑप्शन मैच नहीं करता है, तो मेरे भाई मेरे बहन हताश हो जाते हैं कि अरे मेरा तो आंसर ही नहीं आया, हो सकता है गलत हो गया। अरे गलत नहीं है मेरे भाई, आप √8 को देखिए ना, आप √8 को लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2, तो 2 को मिले तो एगो को बाहर निकाल देते हैं और एगो उसी में रह गया, तो 2√2 आंसर हो जाएगा मेरे भाई। तो आप समझ पाए होंगे कि डिस्टेंस फार्मूला
किस तरीके से निकाला जाता है, ये प्रीवियस ईयर का सवाल था, कक्षा 10th का 2011 में पूछा हुआ है। तो आपके सामने जब दो बिंदुओं के बीच दूरी निकालनी हो तो आपको डिस्टेंस फार्मूला निकालना आनी चाहिए। तो मेरे भाई वीडियो ज्यादा लंबा ना हो, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।